हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आज ये हमारा पहला इंटरेक्शन है। बेसिकली जैसे बैच के बारे में बताया गया था आपको कि ये जो है बैकएंड डेवलपमेंट से रिलेटेड बैच है, जिसमें जावा, डेटाबेस, डेटा स्ट्रक्चर और एक हम जब ये सब चीज़ें हम बेसिक से एडवांस तक कवर करेंगे तो हम उसके बाद एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे काम किया जाता है, कैसे प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। सो जावा की बात शुरू करने से पहले मैं 10-15 मिनट पहले कंज्यूम करूंगा, देन जिससे जो आपका और मेरा माइंडसेट है वो सिंक होना बहुत जरूरी है कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ और आप क्या सोचकर इस बैच को ज्वाइन किया है आपने। देन उन दोनों चीजों के बीच में क्लियरिटी होनी चाहिए। सो बेसिकली हमारा जो एम है इस बैच को शुरू करने का, वो ये है कि मैंने ये देखा। बेसिकली मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ कि माय नेम इज मोहम्मद यावर अली और मैं एक जावा ट्यूटर हूँ, इंस्ट्रक्टर हूँ। और बेसिकली मैं एक नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ। मैं कोई टेक बैकग्राउंड से नहीं। लेकिन जब मैंने ये लर्निंग अपनी जर्नी शुरू की थी तो मुझसे भी कुछ नहीं आता था। मैं तो टेक्निकल बैकग्राउंड से था भी नहीं। लेकिन मैंने एक चीज इस बैच को शुरू करने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि मैंने ये देखा कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले हैं, मैंने देखा कि वो उसी बैकग्राउंड में होने के बाद भी वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है, उनसे कुछ आता ही नहीं है। वो ऐसे हैं जैसे नॉन टेक से हैं। तो ये बहुत मुझे हैरान करती है ये बात। और लोग ये कहते हैं कि जॉब लेना बहुत मुश्किल है और बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे हम बैच को इनिशिएट करेंगे, आगे आगे पढ़ेंगे, आप ये देखोगे कि जावा, आप प्रोफेशनल्स जो हैं जावा जो एज अ कंपनी में, किसी आईटी कंपनी में किसी डेवलपर पोस्ट पे काम कर रहे हैं, आप उनसे पूछोगे तो हमेशा वो ये कहेंगे कि भाई पाइथन तो आसान है लेकिन जावा बहुत भारी है, बहुत लेंथी है, बहुत हार्ड है समझने में। लेकिन अभी जो हमने ओपन सेशन रखा है 3 दिन का, कोई ऐसा नहीं है कि ये जो है डेमो क्लास है। कोर्स आज से शुरू हो जाएगा, अभी थोड़ी देर के बाद जो मैं ये बात कर रहा हूँ उसके बाद मैं डायरेक्टली शुरू कर दूंगा। ऐसा नहीं है कोई ट्रायल क्लास अलग है उसके बाद कोर्स शुरू होगा। कोर्स आज से शुरू हो जाएगा। लेकिन जो ट्रायल क्लास लेने आए वो उस चीज को एज्यूम करेंगे और मुझे एक दिन, बहुत से बहुत 2 दिन लगेंगे ये प्रूफ करने में कि आप जो ट्रायल क्लास लेने हो और जो आपका भरोसा है, भरोसा मैं आपका ऐसा बिल्ड करूंगा कि आपको इतनी क्लियरिटी हो जाएगी कि आपको अगर पढ़ना होगा तो आप जो है थर्ड डे में ये नहीं सोचोगे, अगर आपको अंदर से चाहोगी पढ़ने की। लेकिन जो कंसेप्ट है वो हम इतने क्लियर लेके चलेंगे शुरू से कि आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी। कभी ऐसा होगा ही नहीं कि समझ में नहीं आ रहा। हम इतने बेसिक्स लेके चलेंगे क्योंकि मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ और मैंने हर चीज को ऐसे समझा है कि मैं आपको जब जब हम जैसे जैसे सब्जेक्ट लेके चलेंगे, जो जो टॉपिक लेके चलेंगे, तो आपको खुद पता लगेगा कि मैंने उस चीज को कैसे समझा है। तो आपको इतनी क्लियरिटी मिलेगी। और आप तो सब बैकग्राउंड भी आपका है, कोई टेक बैकग्राउंड से है, कोई नॉन टेक से है। ज्यादातर टेक वाले हैं और कुछ लोग जो हैं वर्किंग है, जो आईटी कंपनी में कर रहे हैं काम। लेकिन अभी आपको वो अंदाजा होगा और वो चीज आपको दिखेगी कि हम किस तरीके से इस बैच का इनिशिएट करेंगे और कैसे क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मेन मोटिव यही है कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस है ही नहीं, लेके के लोग ये सोचते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत भारी है, डेटाबेस कैसे डेटा को मैनेज करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर, इतना बड़ा बड़े नाम रखे हैं। और बहुत सारे लोग उससे डराते हैं लोगों को।
डेटा स्ट्रक्चर का नाम लेके, एल्गोरिदम का नाम लेके लोग जो है डर जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बैच में ये चीज पढ़ते चले जाएंगे, आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल कूड़ा है, मतलब कुछ नहीं है। लेकिन जो कंसेप्ट आप समझेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखना कि आपको कितना फ्लुएंट हो जाएगा। और मेन मोटिव हमारा ये नहीं है कि इस बैच को खत्म होने के बाद आप कंप्लीट करके, आपका सबसे पहला मेन मोटिव ये होगा कि यार एक जॉब चाहिए डिसेंट। डिसेंट जॉब तो आप ऐसे भी कर लोगे, आप जो है ना कॉलेज से हो, या आप किसी भी कंसल्टेंसी को 10-20 हज़ार रुपए दो, वो भी एक जॉब जो है क्रैक करा देगा। वो जो है आपको क्वेश्चंस ला देगा कि ये 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसे रट लो और इंटरव्यू में चले जाना, और आप जो है आराम से क्लियर कर लोगे वो सारी चीजें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो हमारा मेन मोटिव है कि आने के इस बैच को खत्म होने के बाद, आप, अगर आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है और आप इंटरव्यू देने लायक हो, या आप किसी इंटर्नशिप में जाना चाहते हो और आप इंटरव्यू देना चाहते हो, या आप मॉक इंटरव्यूज देना चाहते हो, तो आप जितने इंटरव्यू दो वो सारे के सारे आप क्रैक कर दो। 0% रिजेक्शन, 0% रिजेक्शन। हमारा एम जो है एक जॉब पाना नहीं है। अगर मैं 50 इंटरव्यू दूंगा ये कोर्स करने के बाद, ये बैच खत्म होने के बाद, कि वो 50 के 50 का ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए। हमारा एम इस चीज की तरफ है। एक जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब तो कोई भी पा लेता है, लेकिन वो जब सिलेक्ट हो जाता है, उसके बाद आप जब देखोगे ना उसकी जो मेंटल लेवल है, क्योंकि क्लियरिटी है ही नहीं, है ना। लैंग्वेज को लेके क्लियरिटी नहीं है ना, और टूल्स को लेके क्लियरिटी नहीं है। तो जब वो कंपनी इन्वायरमेंट में रहता है, तो वो अपने आप को एक तो कमतर समझता है कि मुझसे कुछ नहीं आता, और मेंटली वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है, इतना स्ट्रेस में आ जाता है कि उससे काम नहीं होता है, और वो जॉब भी नहीं छोड़ पाता, क्योंकि उसके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी ही नहीं। क्योंकि अगर आपने एक बार ये क्लू दे दिया अपने मैनेजर को, अपने टीएल को, कि आप मजबूरी में यहाँ पर काम कर रहे हो, कि आपको अगर इन्होंने निकाल दिया तो क्या होगा, कि आपको जॉब नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपकी स्किल्स इनहेंस है ही नहीं, उस लेवल पर ही नहीं। लेकिन आपने अपने टीएल या अपने मैनेजर को ये एहसास करा दिया कि अगर वो आपको निकाल देते हैं तो शाम तक आपके पास जो है ना, शाम तक आपके पास एक जॉब होगी, अलग जॉब होगी, बहुत अच्छी जॉब होगी। कोई इतना बड़ा वो नहीं है। लोग ये बात करते हैं और ये सब चीजें लेके चलते हैं कि बहुत हार्ड है जॉब ग्रैब करना, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको अभी पता लगेगा। लिटरली मैं जब पढ़ रहा था, मैं आपको रिसेंट एक बात बताता हूँ, है ना। मतलब 3-4 महीने पहले मैं बात बताता हूँ। एक मेरे जानते हुए हैं, और वो एक एमएनसी में काम कर रहे हैं, और वो इंडिया में है भी नहीं। कंपनी है, एयरटेल नाम है, एयरटेल अफ्रीका। तो रिमोट वर्क पे हैं, वो होम टाउन में ही रहते हैं मेरे, और जावा डेवलपर है, बैकएंड डेवलपर है। और उनका लगभग पैकेज है, जितना उन्होंने मुझे बताया था, 18 LPA, मतलब 18 लाख पर एनम। लिटरली मैं जब उनसे सवाल पूछता था, तो उनसे जवाब नहीं दिया जाता था। जावा के डीप डाइव क्वेश्चन जब मैं पूछता था, और फिर मैं उन्हें बताता था कि इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसका कंक्लूजन ये है, इसका कंसेप्ट ये है। देन मैंने एक दिन उन्हें एक मैसेज किया इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग। देन उनका मेरे पास रिप्लाई आया, क्योंकि उन्हें पता लगा कि ये मजे ही ले रहा है मुझसे, कि ये मुझे मैसेज करके क्वेश्चन पूछता है, मुझसे जवाब नहीं दिया जाता, फिर ये आंसर देता है। तो उसने मुझे उन्होंने मुझे रिप्लाई किया एक रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग पे, कि यार तुम्हें जितना आता है ना, इतना 5 साल के एक्सपीरियंस बंदे को भी नहीं आता। तो ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए कि एक जो इतनी अच्छी सैलरी है जिसकी, और जो 4-5 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा है, और रिमोट वर्क से वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, इंडिया के बाहर की कंपनी है जो भी है। तो उसका रिप्लाई ऐसा आया मेरे पास कि यार जितना तुमसे आता है इतना 5 साल के बंदे से भी नहीं आता। तो
हम उस लेवल पे लेके चलेंगे कि जब आप कंपनी में जाओगे, किसी भी कंपनी में जाओगे, एज अ फ्रेशर एंटर करोगे, तो आपके मुकाबले पे जो वहां पर काम कर रहे 1 2 3 साल वाले, वो भी आपकी जगह पर नहीं आ पाएंगे। तो मोटिव हमारा सिंपल से ये है कि हम अपने फंडामेंटल से लेके एडवांस लेवल तक इतने क्लियर जाएंगे कि हमारे दिमाग में एक डाउट नहीं आएगा ये हो कैसे रहा है। हम दूसरों को बताएंगे कि ये ऐसे हो रहा है, जब उसके दिमाग में डाउट आएगा हम इतने क्लियरिटी माइंडसेट के साथ जाएंगे आगे। और ना, वैसे मैंने काफी टाइम ले लिया तो आपको मेरी बात समझ में आई? एक बार आप चैट चैट सेक्शन में मुझे अपना रिप्लाई बताएं, यस या नो, देन हम फिर आगे कुछ और शुरू करते हैं। एवरीवन फास्ट। ओके, वेल, चलिए हम शुरू करते हैं अपनी बात। देखो, बेसिकली मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन हम जो है फिर आगे चलते हैं उस हिसाब से। सबको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? ओके, लेट्स गो। देखो, देखो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो है कोई ऐसा नहीं है डेमो सेशन अलग है और उसके बाद कोर्स शुरू हो गया। आज से ही हमारी कोर्स का शुरुआत हो गई है। और जो है हम जो है इसके साथ लेके चलेंगे, और जो भी लोग आए हैं डेमो सेशन लेने, वो आप देखें। मैं आपको डेमो क्लास के नाम पे बताता हूँ कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो कैसे डेमो क्लास के नाम पर वो बात करते हैं, और कैसे लेके चलते हैं आपको, और कैसे आपके दिमाग में वो सारी चीजें फीड कराना चाहते हैं जो वो करना चाहते हैं, और आप उस चीज को हामी भरकर, क्योंकि वो नॉलेज नहीं है, वो क्लैरिटी नहीं है, और आप जो है उन सब चीजों में आके, और फिर वो अच्छा डिसीजन भी हो सकता है, गलत डिसीजन भी हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, दो बहुत रनिंग या मशहूर, या जिनका बहुत नाम है मार्केट में, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। एक है पाइथन, और एक है जावा। देखो, पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि हमारा कंप्यूटर है, जब भी हम इसमें कुछ सेव कराना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? मेमोरी होना चाहिए। सही है, मेमोरी होना चाहिए। हमारे मेमोरी में जाके वो डेटा जो भी हम फीड कराना चाह रहे हैं वो जाके फीड होगा। ऐसा मानो कि हमारा घर है, उसमें अलग अलग पोर्शन है, एक किचन है, एक स्टोर रूम है, एक बेडरूम है। ठीक है, ये अलग अलग है ना, स्पेसेस हैं। लेकिन मेमोरी लोकेशन क्या है? एक ही है, एक घर है, उसके अंदर ये अलग अलग पार्टीशंस हैं। ये हम पार्टीशंस क्यों करते हैं? बेसिकली ये पार्टीशंस क्यों करते हैं? जैसे मान लो कि आपने कुछ चीज घर में आप ढूंढ रहे हो और नहीं मिल रही, और आप अपनी मम्मी से बोलो, मम्मी ये चीज कहाँ रखी है, और मम्मी ये कहें कि घर में रखी है,
तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए वो चीज को ढूंढना। लेकिन आपकी मम्मी रिप्लाई ये करें कि आप मम्मी से पूछो मम्मा चीनी का रखी है, और आपकी मम्मा ये कहें कि वो आपके किचन में रखी है, तो कितना सिंपल हो जाएगा ये चीज कि आपको ढूंढने में, कि आपने अपनी मम्मा से पूछा और आपको एक परफेक्ट प्रॉपर मेमोरी लोकेशन मिल गई और आपने वहां पर जाकर ढूंढ लिया। तो जब भी हम कंप्यूटर में कुछ भी सेव करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जैसे मान लो कि मुझे ये 10 जो है स्टोर कराना है अपने कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। सही है, पाइथन में भी और जावा में। ठीक है, तो होता क्या है कि ये मेमोरी, ये जो है स्टोर होगा, लेकिन इसे जो है ना मेमोरी एक नाम देना पड़ेगा, एक मेमोरी देनी पड़ेगी, लोकेशन का नाम देना पड़ेगा। तो हम कैसे लिखते हैं, A = 10, जिसमें क्या है, ये 10 जो है वैल्यू हुई, है ना, ऐसे लिखते हैं, आपने मैथमेटिक्स में भी देखा होगा। और ये क्या हुआ, वेरिएबल। अब हमने ये कभी स्टोर तो कर दिया, अब मान लो कि आपके घर में कुछ चीज आप लेके आए, जैसे दूध है, आप एक कंटेनर लेके आए और उसमें दूध आप स्टोर कर रहे हो। सही है, ये जो है मिल्क है। तो आप स्टोर करते हो किस लिए, कि जैसे आज आपके, आप जो मिल्क लाए थे उसका काम आज पूरा हो गया, और आपने उसे एक कंटेनर में करके फ्रिज में रख दिया, है ना। फिर कि कल को जब जरूरत पड़ेगी तो आप उस कंटेनर में से निकाल लोगे। तो आज तो जरूरत पड़ी आपको इसकी, है ना, इस वैल्यू की। अब कल को जब जरूरत पड़ेगी तो इसे कैसे निकालोगे, ये कहाँ पड़ी है, आपको क्या पता। तो आप इसे एक कंटेनर में रखोगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दुनिया में उस कंटेनर को क्या कहते हैं, वेरिएबल। जैसे यहाँ पर दूध रखने के लिए हमें एक कंटेनर चाहिए था, है ना, एक कंटेनर चाहिए था, एक एरिया चाहिए था, वहां पर आपने ये लिक्विड फॉर्म में जो दूध है आपका, आपने वो रख दिया। ऐसे ही आपने जब इस वैल्यू को स्टोर कराना था तो आपने एक कंटेनर लिया, उसका नाम क्या है, ए, कुछ भी नाम हो सकता है, ABCD XYZ। सही है। और दूसरा, आपने जावा में भी एक वैल्यू स्टोर कराई, और यहाँ पर भी एक कंटेनर लिया। अब बताए क्या, अगर आप जावा में ऐसा लिखोगे, ये किस तरीके की वैल्यू है, इंटीजर है ये, इंटीजर है ना। 10 20 30 40 1 2 3, ये सब चीजें क्या है, इंटीजर है, सारे नंबर, होल नंबर जो है ना, जो पॉइंट में नहीं है, वो क्या है, इंटीजर्स है। सही है। आपको एक इंटीजर स्टोर कराना है, सेव कराना है। तो जावा में क्या है, जावा में ये जो ए है, इसे बताना पड़ेगा कि ये किस तरीके की वैल्यू रख सकता है। एज अ प्रोग्रामर हमें बताना पड़ेगा कि ए किस तरीके की वैल्यू रखेगा हमारे प्रोग्राम में। तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, इंट। इंट मतलब इंटीजर, इंट फुल फॉर्म लिखी जाती है ऐसे। आगे आगे हम पढ़ेंगे, कोई वो नहीं है, ये तो बस एक कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं, डिफरेंस बता रहा हूँ पाइथन और जावा के बीच का। सही है। तो क्या है, ए किस तरीके का है, इंट तरीके का है। तो इसमें क्या आप स्टोरेज करा सकते हो, इंटीजर टाइप का ए है, ए को हमने कैसा कर दिया, इंटीजर टाइप का। तो आगे चल के अगर आप इसमें एक डेसिमल वैल्यू स्टोर कराना चाहोगे मान लो, तो क्या होगा, हमारे जावा प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने बता रखा है, ए को ये कह रखा है कि तुम जो स्टोर करा सकते हो सिर्फ किस तरीके की वैल्यू स्टोर करा सकते हो, इंटीजर टाइप की, है ना। इसके अलावा कोई सी वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते। अगर हम बाद में डेसिमल टाइप की वैल्यू स्टोर कराएंगे तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। और जब हम देखते हैं पाइथन में, पाइथन में हम ऐसे लिखेंगे, A = 10। तो इसमें क्या है, हमें इसमें लिखने में ही काम हो जाएगा हमारा। हमें इसको ये नहीं बताना पड़ेगा कि ए किस टाइप का है। आगे चल के हम इसे ऐसे लिख देंगे जब भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के हम इसे
देखो डबल कोट्स में जो लिखा जाता है ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होती है। स्ट्रिंग हम पढ़ेंगे क्या होता है। सही है। हमने जो है एक्स वाई जेड स्टोर किया एंड ए जो है स्ट्रिंग स्टोर करी, तो ये जब भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, इजिली स्टोर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हम ऐसा जावा में कर दें कि हमने ए को पहले किस टाइप का बनाया, इंटीजर टाइप का, इंट टाइप का, और यहाँ पर हम ये कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, प्रॉपर एरर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम पहले इंटीजर टाइप का इसे बना दें और इसमें फिर कोई सी भी वैल्यू स्टोर करा दें। बेसिकली ये हो क्यों रहा है, हमने ए को क्या किया, फिक्स कर दिया। फिक्स क्या कर दिया कि भाई ए जो है, तुम जो है ना सिर्फ किस तरीके की वैल्यू ले सकते हो, इन तरीके की। जावा में कोई भी वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करोगे तो हमें बताना पड़ता है क्या, कि वो किस टाइप का है, किस तरीके की वैल्यू स्टोर करा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है एक प्लेट जो है जिसमें आप खाना खाते हो, चावल और रोटी, है ना, ऐसे सूखी सब्जी खाते हो, उसमें आप दूध स्टोर करा लो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आप दुकान से वो चीज लेके आए थे ना, तो दुकानदार ने कहा था कि भैया ये खाना खाने के लिए है, दूध स्टोर कराने के लिए नहीं है ना, और आप उसी माइंडसेट से लेके आए थे कि आप जो है इसे लेके आके इसमें खाना खाओगे, ना दूध, ना के दूध स्टोर कराओगे। तो यहाँ पर जावा क्या कहता है, कि जावा कहता है जब भी तुम वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो उसमें आपको बताना पड़ेगा वो किस तरीके का है, और उसमें किस तरीके की वैल्यू जाएगी, और वो सिर्फ उसी तरीके की वैल्यू जा पाएगी उसमें। लेकिन ये चीज पाइथन में नहीं है। पाइथन में क्या है, पाइथन में आप ए लिखो, उसमें 10 स्टोर करा दो, उसी ए में बाद में जाके आप एक डेसिमल नंबर स्टोर करा दो, उसी में बाद में जाके एक स्ट्रिंग करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली ये रन हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा आप जावा में करोगे तो एरर आ जाएगा। क्यों, देखो दो तरीके की लैंग्वेज होती हैं, दो तरीके की लैंग्वेज होती हैं। एक होती है स्टैटिक, और एक कैसी होती है, डायनामिक। स्टैटिक मतलब कि जैसे आप मान लो फ्रिज है आपके घर में, सही है, ये फ्रिज है, सही है, तो इसमें जो है ना अलग अलग स्टोरेज है ना, मान लो यहाँ पे ये एक स्टोरेज है, स्टोरेज है ना, तो यहाँ पर आप क्या क्या चीजें रखोगे जिससे कूलिंग चाहिए, दूध रखोगे, या आपका खाना जो बच गया वो रखोगे। ऐसा तो नहीं है आप अपने बेडरूम का लाके पिलो रख दोगे इसमें, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये फ्रिज को किस लिए बनाया गया है, ठंडा करने के लिए। या इसका जो मकसद है, इस फ्रिज का, इस कंटेनर का जो मकसद है, उस चीजों को ठंडा करना है ना, ठंडा करना है, कूलिंग करना है, कूल करना है, सही है। ऐसा तो नहीं है कभी आप इसमें पानी अपने एक क्या नाम है पॉट में करके एक उसके अंदर पानी रखो और पानी गर्म हो जाए, नहाने की नहीं है, आप जा रहे हो, आपका गीजर खराब हो गया तो आपने फ्रिज में एक पॉट में पानी रखा और वो गर्म होके आपको मिल गया, ऐसा तो नहीं हुआ। क्योंकि ये मशीन है, ये जो कंटेनर है, इसे जो प्रोग्राम किया गया है या इसको बनाने का मकसद क्या है, कि ये जो है ना इसमें सिर्फ एक ही काम हो सकता है, वो क्या है, कूलिंग। इसमें हम चीजों को ठंडा रख सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं, है ना, जितना लॉन्ग लास्टिंग हम बचा सकें उसे। तो ऐसा जो जो फिक्स जिस चीज का नेचर होता है, जिस चीज का नेचर फिक्स होता है, उसे क्या कहते हैं हम, स्टैटिक। मतलब स्टैटिक मतलब फिक्स, कि हमने फिक्स कर दिया उस चीज को। तो जावा में हमने देखा कि हम जब वेरिएबल असाइन कर रहे हैं या डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम उसे क्या कर रहे हैं, पहले फिक्स कर रहे हैं कि तुम किस तरीके की वैल्यू ले सकते हो, इंटीजर टाइप। तो जावा किस टाइप की लैंग्वेज में फॉलो होती है, स्टैटिक टाइप। जावा इज अ स्टैटिक टाइप लैंग्वेज, क्योंकि इसमें हमें बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल किस तरीके की वैल्यू स्टोर करेगा। और दूसरी साइड जब हम बात करेंगे पाइथन की, पाइथन में क्या है, पाइथन में आप ए दो, ए को 10 असाइन कर दो, उसके बाद 10.5 कर दो। जैसे एक इंसान है,
ऐसा होता है कि जब उसकी लाइफ में खुशी होती है, एक अच्छा मोमेंट आता है, तो वो क्या होता है, खुश होता है। जब ऐसा होता है कि ये घर में किसी की डेथ हो जाती है, या उसका मिलने वाला कहीं परेशानी में होता है, या एक्स वाई जेड, जो लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो होता क्या है कि वो दुखी होता है ना। कभी कभी उसे गुस्सा भी आता है ना। तो सिचुएशन के हिसाब से क्या है, उसका नेचर चेंज हो रहा है, उसका नेचर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो, सिचुएशन के हिसाब से पाइथन क्या कर रहा है कि आपने ए को क्या दिया, पहले 10 दिया। जब प्रोग्राम रन हुआ, तो पाइथन ने क्या किया, खुद समझा कि इस वैल्यू को देख के अच्छा इस ए को किस तरीके का बनाना है, इन तरीके का बनाना है, क्योंकि यूजर कैसी वैल्यू स्टोर कराना चाहता है, इंटीजर टाइप। फिर उसने ये देखा कि ये डेसिमल, ये अभी मैं इस पे कमेंट नहीं कर रहा कि ये फ्लोट है या डबल है या एक्स वाई जेड है, क्योंकि डेटा टाइप हम जब बाद में पढ़ेंगे, शायद किसी को अंदाजा हो तो वो समझे कि इसे हम मैं डबल या फ्लोट क्यों नहीं कह रहा। ठीक है, डेसिमल लेके चल रहा हूँ जबकि ये डबल टाइप की वैल्यू है। तो जब डेसिमल एक वैल्यू है, सही है, डेसिमल वैल्यू को असाइन किया, तो क्या हुआ, पाइथन ने खुद ये समझ लिया कि ये जो यूजर है, ये किस तरीके की वैल्यू स्टोर कराना चाह रहा है, इस वेरिएबल में एक डेसिमल वैल्यू स्टोर कराना चाहता है, तो इसे वो फ्लोट बना देगा, है ना, या डबल बना देगा, एक्स वाई जेड। या आगे चल के एक यूजर जो है, उसमें किस तरीके की वैल्यू स्टोर कराना चाहता है, स्ट्रिंग टाइप की, तो क्या करेगा पाइथन, ये देखेगा यूजर किस तरीके की वैल्यू स्टोर कराना चाहता है, तो उस वेरिएबल को कैसा बना देगा, स्ट्रिंग टाइप। तो इस बिहाफ पे जो मैंने आपको अभी ये समझाया है, इस बिहाफ पे अगर मैं ये पूछूं कि ज्यादा अच्छी लैंग्वेज कौन सी है, तो आपकी नजर में कौन सी लैंग्वेज ज्यादा अच्छी होगी? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ज्यादा अच्छी लैंग्वेज कौन सी है। अभी तक जो स्टोरी चल रही है उसके हिसाब से तो आप लोग बता सकते हो कि ज्यादा अच्छी लैंग्वेज कौन सी है। एक, एक कमेंट कर रहा है कि सी लैंग्वेज, सी की तो बात ही नहीं की हमने। और कोई? मीटिंग में तो बहुत लोग हैं, लेकिन रिप्लाई मुझे कम दिख रहे हैं। ओके, सबके अपने अपने क्या नाम है, एक्सपीरियंसेस हैं, सबके सबके अपने अपने थॉट्स हैं। चलिए, अ, अभी हम एक चीज देखते हैं। देखिए, होता क्या है भाई, आप क्या करते हो कि आपसे जब ये क्वेश्चन किया गया कि हु इज द बेस्ट बिटवीन जावा और पाइथन, आपने क्या किया, देखो, आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे नहीं कि जावा और पाइथन के बीच में कौन बेहतर है। कैसे पूछा जा सकता है, स्टैटिक लैंग्वेज और डायनेमिक लैंग्वेज के बीच में कौन ज्यादा बेहतर है। सही है। अगर आपने ऐसे आंसर किया कि जावा इज द बेस्ट लैंग्वेज या पाइथन इज द बेस्ट लैंग्वेज, तो आपने क्या किया, अपना रास्ता ब्लॉक कर लिया। मतलब आपने सामने वाले को जो है ना, उसके पास कुछ नहीं छोड़ा कि वो जो है ना दोबारा आपसे उस चीज पे क्वेश्चन कर सके, आपने उसे ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो जो है ना इस तरीके से एज्यूम भी नहीं कर रहा होगा। क्योंकि देखो, अगर एक एक ही बेहतर होती ना, तो दोनों की जरूरत ना पड़ रही होती ना, है ना। अगर पाइथन बढ़िया होती तो सिर्फ पाइथन ही चल रही होती मार्केट में, अगर जावा बढ़िया होती तो जावा ही चल रही होती मार्केट। बेसिकली अगर मुझसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि दोनों में से कौन सा बेहतर है, तो मैं उससे ये पूछूंगा कि किस सरकमटेंसेस पे आप पूछ रहे हो। सरकमटेंसेस क्या है आप जिस पे बेहतर जज करना चाह रहे हो जावा पाइथन। तो दूसरा सवाल उसका वो ये होगा कि सरकमटेंसेस मतलब आप किस सरकमटेंसेस पे जज करते हो लैंग्वेज। मैं कहूंगा, देखो, एक डिफरेंस आपको दिख रहा होगा
कि आप मानो आप बाजार जा रहे हो, है ना। आपकी मम्मा ने की कहा कि भाई मुझे जो है ना एक मग लेके आना जिसमें चाय पीते हैं, है ना, मेरा कप टूट गया, लेके आना। सही है। तो आप गए मार्केट, तो आप जाके एक कप देखने लगे। एक कप, यार कैसा होना चाहिए, मम्मा को पसंद आएगा या नहीं। आप जो है ना 10 तरीके के कप देखोगे, 10 तरीके के कप देख के जो है उसमें से चूज करोगे, और उसमें भी एक डर रहेगा कि मम्मा को पसंद आएगा या नहीं आएगा, वो तो घर आने के बाद पता लगेगा, है ना। तो क्या मतलब है कि आप जब दुकान पे गए और वहां पर आपने 10 तरीके के कप देखे और आपने उसकी क्वालिटी चेक की, और जो है ना 10 सारी चीजें आपने उससे ना आ, देखी उसकी, है ना, और फिर लेके आए उसे घर पे। और दूसरा क्या हुआ, आपकी मम्मा ऐसे कह देती हैं, यार मेरा कप टूट गया है, एक कप लेके आना जो ट्रांसपेरेंट हो और जिसकी क्वालिटी थोड़ी हैवी हो। आप क्या करोगे, शॉप पे जाओगे, शॉप वाले से कहोगे भाई ट्रांसपेरेंट जो है मग दिखा दे। आपकी मम्मा ने कहा था मीडियम साइज का लेके आना, एक मीडियम साइज का कप दिखा दे, है ना, ट्रांसपेरेंट और जिसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो, सबसे अच्छे वाला कप दे दे बस। तो क्या हुआ, क्या आपको यहाँ पर टाइम लगा, इस चीज में आपको टाइम लगा। तो पहला आपको डिफरेंस ये है सर्कमटेंसेस के बारे में जब बात करेंगे, कि जब मैं, अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा विच सर्कमटेंसेस। तो अगर टाइम के बारे में आप बात कर रहे हो, अगर टाइम सर्कमटेंसेस है, तो क्या है, जावा इज द बेस्ट। क्योंकि जावा में क्या है, जावा में आपने पहले से ही बता दिया कि ये ए में कैसी वैल्यू आएगी, 10 तरीके की। तो अब जब रन होने के टाइम पे मशीन को मेहनत नहीं करनी कि ये पता करने में कि ए किस तरीके की वैल्यू स्टोर करेगा। जब हम पाइथन में देखते हैं, डायनेमिक लैंग्वेज में देखते हैं, तो क्या होता है कि जब आपने 10 दिया, है ना, 10 दिया, तो क्या करेगा मशीन को, जो वर्चुअल मशीन होगा किसी भी प्रोग्रामिंग की, जैसे जेवीएम है जावा में, है ना, और ऐसे ही क्या नाम है पाइथन में है। सही है। तो जावा वर्चुअल में है, पाइथन वर्चुअल मशीन, है ना। तो जब यहाँ पर पाइथन वर्चुअल मशीन ये देखेगा कि ये वैल्यू किस तरीके की है, इंटीजर तरीके की, तो वो क्या करेगा रन टाइम पे खुद ही इस ए को किस टाइप का बनाएगा, इंटीजर टाइप का। तो इस प्रोसेस में थोड़ा तो टाइम लगेगा कंपैरिजन टू इसके। तो आपको टाइम, अगर टाइम के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो क्या बेहतर है, जावा। तो कभी ऐसा आंसर ना करें जिससे आप अपना रास्ता खुद ब्लॉक कर ले। हम देखेंगे कि कैसे हम बेहतर आंसर कर सकते हैं, कैसे हम एक इंटरव्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें जो है हम अपने हिसाब से पूरे इंटरव्यू को कंडक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, और वो पहला क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फिक्स कर सकते हो कि जो आप चाहोगे इंटरव्यूअर सिर्फ आपसे वही पूछेगा, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा बेसिकली। समझ में आया कि जावा और पाइथन के बीच में क्या, अब आपके समझ में आया, आपका आंसर चेंज हुआ होगा, आंसर चेंज हुआ होगा कि जब टाइम सर्कमटेंसेस की बात करेंगे तो क्या है, जावा ज्यादा बेहतर है क्योंकि जावा में फास्ट फंक्शनिंग है ना, उसकी वर्चुअल मशीन को टाइम नहीं लग रहा काम करने में। दूसरा डिफरेंस देखते हैं, है ना, दूसरा एक सर्कमटेंस देखते हैं। उस दूसरा क्या है, एक और हम बोर्ड ले लेते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, है ना, डायनेमिक और स्टैटिक, ये डिफरेंस देख रहे हैं ना। कैसे लिखा डायनेमिक में, 10 ऐसे, और स्टैटिक में कैसे लिखा, 10 ऐसे। तो लिखने के तरीके में, है ना, लिखने में सिंपल क्या है, डायनेमिक लैंग्वेज, मतलब पाइथन ज्यादा सिंपल है। और थोड़ा डिफिकल्ट क्या है, जावा थोड़ा डिफिकल्ट है। जावा जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, और पाइथन क्या है, थोड़ा इजी है। लिखने के बाद हम बात करें, है ना, सिंपल है ना, सिंपल टू राइट है। तो जब हम लिखने के बारे में बात करते हैं तो एक एडवांटेज किसके पास है, पाइथन के पास है, डायनेमिक लैंग्वेज के पास है। और डिसएडवांटेज किसके पास है, स्टैटिक के पास है। लेकिन देखो,
कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है एक क्वालिटी को लाने के लिए, दूसरी चीज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यहाँ पर इसका स्टैटिक रखने का तरीका जो है, इसकी परफॉर्मेंस बेहतर कर रहा है, इसे थोड़ा फास्ट कर रहा है। इसे यहाँ पे इसे डायनेमिक रखने का जो पर्पस है, उससे इजीनेस तो फुलफिल हो रही है, अचीव हो रही है, लेकिन इसका जो फंक्शनिंग है वो थोड़ी इन कंपैरिजन टू स्टैटिक लैंग्वेज क्या है, स्लो है, कम है। स्लो नहीं कहूंगा, कम कहूंगा, कम है। ठीक है। तो सरकमटेंसेस के बात करेंगे हम। इंटरव्यू से कहेंगे आप किस सरकमटेंसेस पे जज करना चाह रहे हो इस डायनेमिक और स्टैटिक को। वो कहेगा सरकमटेंसेस आप किस किस पे जज करते हो, तो मैं कहूंगा अगर आप टाइम पे बात कर रहे हो, या आप अगर सिंपल टू राइट पे बात कर रहे हो, तो भाई अलग अलग, कहीं पे जावा ज्यादा अच्छी है, कहीं पे पाइथन ज्यादा अच्छी है। समझ में आया? समझ में आ रहा है आप लोग? ऐसा तो नहीं है कि समझ में ना आ रहा हो। ओके। वेल डन। ओके ओके ओके। चलिए एक चीज और देखते हैं कि आपने बहुत जगह सुना होगा एक चीज, डीबगिंग। डीबग, प्रोग्राम को डीबग करना। जब आप इंडस्ट्री लैंग्वेज मतलब जाओगे, इंडस्ट्री में लेवल पे जाओगे, तो इस वर्ड से बहुत ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा, ये वर्ड डीबगिंग, डीबग, बहुत ज्यादा। ये होता क्या है? डीबगिंग मतलब एरर फाइंड करना, एरर फाइंड करना। ऐसा होता है कि जैसे आपने एक मान लो डायनेमिक लैंग्वेज है, यहाँ पर आपने क्या किया, एक वेरिएबल लिया 10, और एक ले लिया 10। सही है। इसी इसी वेरिएबल को हमने रीअसाइन कर दिया, दोबारा असाइन कर दिया, पहले इस पर 10 पड़ा था, उसे फिर 10.0 डाल दिया। सही है। मान लो कि ऐसा प्रोग्राम है कोई, और एक है स्टैटिक का एक एग्जांपल ले लेते हैं। स्टैटिक, इसमें क्या है? सही है। तो अब मान लो कि इसका जो आंसर है, जो प्रोग्राम के एक्सपेक्टेड आंसर था आपको जब आपने कोड किया था, और आप जो चाह रहे थे कि इस प्रोग्राम का ये आंसर आना चाहिए जिस पे आप कोड लिख रहे थे। मान लो कि आप एक प्रोग्राम बना रहे हो, और आपको पता है कि आपको इसका रिजल्ट ये होना चाहिए। तो ये मान लो कि आपने एक प्रोग्राम लिखा, और इसमें जो है क्या है, रिजल्ट इसका आना था 10, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है, 10.0। तो अब आप एरर फाइंड करोगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, डीबग करोगे, मतलब इस प्रोग्राम को डीबग करोगे। तो आप जो है इसे डीबगिंग पे रखोगे और डीबग करोगे। आप लाइन देखोगे, अच्छा A10, चलो ठीक है। उसके बाद आप देखोगे, ओहो इसे किसी ने रीअसाइन कर दिया। कैसे? ए को डेसिमल नंबर से रीअसाइन कर दिया 10.0, इसलिए आ रहा है आंसर। तो क्या हुआ, डीबगिंग में, एरर फाइंडिंग में आपको लगा थोड़ा टाइम, है ना? जबकि अगर आप ये प्रोग्राम रन करोगे, तो क्या होगा, इस लाइन पे क्या आ जाएगा, एरर। एरर कैसे आ जाएगा कि आपने यहाँ पे इसे फिक्स कर रखा है इसके साथ कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है, लेकिन आप यहाँ पर क्या डाल रहे हो, डेसिमल टाइप की वैल्यू डाल रहे हो, तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। तो एक कंपैरिजन और देखते हैं कि ये इसमें डीबगिंग में टाइम लग रहा है किसे, डायनेमिक लैंग्वेज को। और डीबगिंग में क्या है कि अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर एरर आ जाएगी। तो दो तरीके की हमारे पास लैंग्वेजेस है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक लैंग्वेज क्या है? स्टैटिक लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें हम किसी भी वेरिएबल को, है ना, असाइन करने के लिए, जब भी हम असाइन कर रहे हैं या कुछ भी हम उसके अंदर वैल्यू डाल रहे हैं, या हम अपने प्रोग्राम में कुछ स्टोर कराना चाहते हैं, तो हम वेरिएबल जो बना रहे हैं, जो मेमोरी दे रहे हैं, मेमोरी का नाम दे रहे हैं, जैसे मैंने बताया ना, मेमोरी का नाम दे रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें वो वैल्यू स्टोर की जाएगी, और उसका टाइप भी बता रहे हैं हम कि वो वेरिएबल किस तरीके की वैल्यू स्टोर कर
करा सकता है। अगर वो उसके अलावा किसी और तरीके की वैल्यू स्टोर कराएगा तो क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। फिर डायनेमिक क्या है, डायनेमिक में क्या है, डायनेमिक में आप ये स्टैटिक फिक्स नहीं है, आप कैसी भी वैल्यू स्टोर करा सकते हो। पहले उसमें इंटीजर करा दो, फिर उसी में फ्लोट करा दो, फिर उसी में स्ट्रिंग टाइप की कैसी भी वैल्यू स्टोर करा सकते हो। तो हमने ये देखा कि डायनेमिक और स्टैटिक का क्या डिफरेंस है। डायनेमिक का स्टैट ये है कि जैसे मेरे पास रिप्लाई आए थे कि पाइथन इज बेस्ट और ये और वो, बताए क्या, अगर आपको, आप गए जावा सीखने और फैकल्टी जो है कहीं पर पाइथन की है, तो वो आपको पता है कैसा करते हैं कि जैसे मैंने एक सवाल पे लाकर छोड़ा ना और आपसे सवाल पूछा कि हु इज द बेस्ट, है ना, तो आप सबके मुंह से क्या निकला, पाइथन। तो यही डिफरेंस है, और वो वहीं पर लाकर आपको छोड़ देते कि देखो भाई पाइथन बेस्ट है, जावा क्यों सीखना चाहते हो, जावा क्यों सीखना चाहते हैं, पाइथन ज्यादा बेहतर है। पाइथन में क्या है, आपको इजीनेस अचीव कर रहे हो, यहाँ तो जावा में तो आपको कोड ज्यादा लिखना पड़ेगा यार एज अ प्रोग्रामर। जबकि जो डायनेमिक है, पाइथन ने कहा कि भाई देखो टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए लेकिन जो मेरा प्रोग्रामर है उसे क्या होना चाहिए, थोड़ी कोड लिखने में आसानी होनी चाहिए। जावा बोला कि ऐसा नहीं है, टाइम चाहे प्रोग्रामर को थोड़ी ज्यादा दिक्कत हो, मतलब थोड़ा ज्यादा हार्ड वो कोड लिखना हो उसके लिए, लेकिन टाइम से कोई कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो अलग अलग लेवल है। लेकिन हमने फिर देखा कि टाइम सर्कमटेंसेस पे, है ना, सिंपलिसिटी के बाद जब हम बात की हमने, तो अलग अलग उस पे अलग अलग तरीके की लैंग्वेज जो है ना वर्क करती है। और हमने उस चीज से समझा, कि एग्जाम्पल से समझा। देखो, मैं 2 मिनट में आपको बता सकता था मेमोरी इज अ नेम ऑफ अ लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर एनी पर्टिकुलर वैल्यू। मैं एक डेफिनेशन आपको रटी रटाई आपको बता सकता था। लेकिन हमारा जो मोटिव है इस बैच के अंदर, वो किसी चीज को रटना नहीं है, हमें उसे एग्जाम्पल से समझना है कि लॉन्ग लास्टिंग हमारे दिमाग में वो वैसे ही रहे, कि आप कभी भी उस चीज को खोल के आज के बाद आपको जब भी कोई वेरिएबल के बारे में बात करेगा, तो आपके दिमाग में, आप इंग्लिश फिर भी शायद ना बना पाओ या आपकी इंग्लिश अच्छी ना हो, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर है, आप उसे आंसर कर सकते हो कि कंटेनर आपको पता है, आपको इंटरनली पता है कि वेरिएबल है क्या, वैल्यू कैसे स्टोर हो रही है, स्टैटिक लैंग्वेज में कैसा हो रहा है ना, टाइप ऑफ लैंग्वेजेस हमने देखे। तो आज जो है ना, हम कोई ऐसा नहीं है कि हम जो है आज के लिए कोई ज्यादा आ, लेके चलेंगे। ये एक वार्म अप था आज का, कि हम लैंग्वेज को समझे, कि लैंग्वेज को पढ़ने से पहले हम ये समझे कि हम जो पढ़ना चाह रहे हैं कि वो कितना बेहतर है, वो कितने अच्छे से समझ सकते हैं, हमारा इंस्ट्रक्टर जो हमें पढ़ा रहा है वो किस तरीके से हमें बेसिक से लेके जा सकता है एडवांस तक। तो बेसिक, इतना बेसिक से हम लेके चलेंगे, बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से लेके चलेंगे और एडवांस तक लेकर जाएंगे। बेसिकली मैं जो हूँ ओरेकल सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और काफी हद तक वो सारी चीजें हो गई हैं। बहुत से बहुत 1-2 महीने लगेंगे जो है मुझे उस एग्जाम को देने के लिए, प्रिपरेशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। देन कोई इतना बड़ा वो नहीं है। लेकिन मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ये चीज कि मुझे इंटरनली फ्लो प्रोग्राम का इतना पता है कि जब हम ये कोर्स लेके चलेंगे, जो जो टॉपिक्स लेके चलेंगे, कुछ टाइम के बाद आप जो है ना प्रोग्राम देख के आउटपुट बता दोगे, आपको रन करने की जरूरत नहीं है। आप एक लूप के अंदर 4 लूप लगे हुए होंगे, आप उस चीज का आंसर ऐसे ही बता दोगे, आपको कोड रन करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आप बेसिकली जेवीएम रन करता है ना जावा के प्रोग्राम को, आप जेवीएम हो, आप एज अ जेवीएम आपका माइंडसेट हो जाएगा। आप एग्जाम्पल ऐसे प्रोग्राम देख के उसका चुटकियों में आउटपुट बता सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे आज का टॉपिक है ना, आपको लग रहा होगा बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन ये कितना भी हार्ड टॉपिक आप जो समझते हो, जैसे लोगों को
एक्सपीरियंस बंदों को ये पूछो कि मल्टी थ्रेडिंग कैसा है, लोग जो है बात करने से डरते हैं। लेकिन जब हम मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे तो आज जैसा ही, आज जो है, आज का लेक्चर जो है, आज का जो हमारा इंटरेक्शन, वो आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे पहले दिन का इंटरेक्शन था, इजी, फोकस्ड, एक्सप्लेन, और बहुत ज्यादा इजी। मतलब आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो मैंने एक्चुअल में, मुझसे कुछ नहीं आता था। मुझे नहीं समझ में आता था कि ये जावा वर्चुअल मशीन क्या है, ये जेआरई क्या है ना, ये जेडी का क्या है, और ये पाइथन कैसे रन होता है, ये कंप्यूटर में कैसे फाइल उठ के जाती है और ये रन होती है, और क्या कंपाइल क्या होता है, एवरीथिंग ना। मुझे कुछ नहीं आता था, जीरो था, है ना। लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद मैंने इस चीज को समझा, धीरे 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 धीरे। पहले बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, आर्टिकल्स पढ़े, वो जो है जिनकी बेसिक क्लियर होती हैं शायद उनके समझ में आता हो, लेकिन मेरे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता था। लेकिन फिर मैंने ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ना शुरू किया, है ना, और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे जो मुझे अच्छे लगे, है ना, उनसे थोड़ी थोड़ी हेल्प ली। लेकिन जब एक बेस क्लियर हो गई तो फिर जो है ना, फिर तो मैंने हर चीज ऐसे पढ़ी, एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करके, कि मैं, आप मुझे उठा के पूछोगे ना कि व्हाट इज, है ना, जावा में ये क्या है ना, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, है ना, व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, व्हाट इज इनहेरिटेंस, है ना, जावा में है ना, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, मैं सो के उठ के आपको ऐसे जवाब देना शुरू कर दूंगा, और डिटेल्ड आंसर देना शुरू कर दूंगा। क्योंकि हमने जो है ना कभी रटा नहीं, तो रटना है भी नहीं, है ना, याद करना है भी नहीं, क्योंकि इतना चीज है, इतनी चीजें हैं, याद आप कर भी नहीं पाओगे। हमें क्या है, उन्हें समझना है, रिलेट करना है एग्जाम्पल से, जिससे क्या होगा कि हम लॉन्ग लास्टिंग उस चीज को क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। जैसे हमारा दिमाग, अभी मेमोरी के बारे में हम बात कर रहे थे, कि हमारे दिमाग में क्या है, कुछ चीज स्टोर कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए मेमोरी चाहिए। सही है। तो अलग अलग मेमोरीज हैं यहाँ पर, है ना, सब कॉन्शियस, कॉन्शियस, है ना, अनकॉन्शियस। तो अलग अलग पार्ट्स हैं मेमोरीज के, दिमाग में भी हमारे, वो अलग तरीके की मेमोरी है। एक दूध को स्टोर कराना है, वो अलग तरीके की वो है, उसमें जो है ना एरिया चाहिए, है ना, अलग अलग तरीके की स्टोरेजेस है। सही है। तो इस चीज को हम जो है ना इतना क्लियर लेके चले। एक बार आप मुझे चैट चैट सेशन सेशन में बताएं कि आपको समझ में आया सारी चीजें, जो भी हमने आज डिस्कस किया, क्लियर है आपके? चैट सेक्शन में आप ये बताएं कि क्लियर है सारी चीजें आज जो हमने डिस्कस किया है, सब सब बताएं, जितने भी लोग ज्वाइन कर रखे हैं सब में, जिससे मुझे एक बार अंदाजा हो। देर इज वन पार्टिसिपेंट जिसने आंसर नहीं किया। ओके, 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 सबने कर दिया, सॉरी। तो बस यही थॉट है इस चीज को लेके, कि हम जो है